इंसानियत के खात्मे का सबब मेमोरीज को स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं। कलर की इधर हड्डी नजर आ रही है, वो हमारे ब्रेन का स्कल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की जदीदतरीन टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका नाम है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक की बुनियाद 1616 में एलोन मस्क ने रखी। असल में न्यूरालिंक एक ऐसी इनकलाबी चिप बनाता है जो इंसान के ख्यालात और एहसासात को कम या ज्यादा करने की सलाहियत रहती है। ये आइडिया आपको मूवीज जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। शुरू में इस चिप को बनाने के पीछे का मकसद ये था कि ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान डायरेक्ट कन्वर्सेशन करवाई जा सके। कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक इंसान एक रोबोट से बात कर सके। असल में न्यूरालिंक एक ऐसी चिप बनाता है जो इंसानी दिमाग में इंस्टॉल की जाती है। ये चिप ब्रेन के न्यूरॉन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन करती है और सिग्नल को एनालाइज करके हम किसी भी जगह बैठे हुए अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपने ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कैसे? मैंने आपको इस न्यूरालिंक का प्रोजेक्ट का मकसद बताया कि इसका मकसद ये था कि इंसान और कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवाई जा सके, लेकिन कुछ सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इसके बाद इसका मकसद चेंज कर दिया गया। या इसके बाद इसका मकसद ये बनाया गया कि हाइपोथीमिया, पैरालिसिस जैसी बीमारियों का इससे इलाज किया जाए और दिमागी तमाम बीमारियों का इससे इलाज किया जा सके। ये कैसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिससे हम 1.5 इंच की चिप की मदद से दिमाग की तमाम बीमारियों का एनालाइज कर सकते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि हम फ्यूचर में अपनी मेमोरीज को स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हमारे दिमाग में है, जो कुछ आ रहा है, जो कुछ है, वो हम स्टोर कर सकते हैं और दूसरी जगहों पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बहुत सी दिमागी बीमारियों का इससे इलाज मुमकिन हो सकेगा। ये तो हमें फ्यूचर बताएगा कि ये टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए कामयाब रहती है या इंसानियत के खात्मे का सबब बनती है। इससे पहले हमने देख लिया कि न्यूरालिंक चिप क्या है और ये कैसे वर्क करती है। अब हम देखते हैं कि इसे हमारे ब्रेन में कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर आपके ऊपर, दिमाग के ऊपर इस जगह पर कट लगाते हैं और आपकी स्किन को साइड पे करते हैं, और जो आपको व्हाइट कलर की इधर हड्डी नजर आ रही है वो हमारे ब्रेन का स्कल है। ये इस स्कल में कट लगाने के लिए डॉक्टर एक स्पेशल किस्म की ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो स्कल में सुराख करती है। जो आपको रेड कलर का ये नीचे हिस्सा दिखाई दे रहा है उसे ड्यूरामेटर कहते हैं। ये जेली की तरह ब्रेन को प्रोटेक्ट। फिर डॉक्टर इसको कट लगा देते हैं और इसके बाद जो आपको नीचे ये चीज नजर आ रही है ये हमारा असल ब्रेन है। यहाँ तक का काम तो डॉक्टर का था। इसके बाद एक स्पेशल आर्मर रोबोट हमारे ब्रेन का स्कैन करता है और हमारे ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक पार्ट तलाश करता है, यानी कि जहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती, जहाँ पर न्यूरालिंक की वायर्स इंस्टॉल की जा सके। फिर ये किसी सुई की तरह हमारे ब्रेन में वायर्स इंस्टॉल करता रहता है और पूरी वायर इंस्टॉल करने के बाद ये चिप हमारे स्कल में फिट कर दी जाती है और यहाँ पर सर्जरी। और वो टेक्नोलॉजी जो शुरू में हमें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद दिखाई देती है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये गाड़ियां देखें जो हमारे माहौल को आलूदा करती हैं, और ये थर्मल प्लांट देखें जिनसे हमें इलेक्ट्रिसिटी तो मिलती है लेकिन ये भी हमारे माहौल को आलूदा करते हैं। उसी तरह इस टेक्नोलॉजी के भी फायदे और नुकसान दोनों। ये तो इंसानियत के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, लेकिन इसके नुकसान भी फायदों से डबल हैं। तो देखते हैं इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। इस टेक्नोलॉजी के फायदे बहुत ही बड़े हैं, जैसे कि ये तमाम दिमागी बीमारियों का इलाज करेगा, पैरालिसिस बीमारियों का और दूसरी दिमागी बीमारियों का, और ये इंसान के सोचने समझने की सलाहियत को एनहांस करेगा, और ये हमारी मेमोरीज को ट्रांसफर और स्टोर भी करेगा, जिसे हम अपने पास्ट को देख सकेंगे कि हमने पास्ट में क्या कुछ किया है और क्या नहीं किया। में सबसे बड़ा मसला यह है कि हम अपने ब्रेन को एक रोबोटिक चिप की हालत में दे रहे हैं। तो क्या ये सेफ रहेगा, या इसे चिप को कोई हैक कर ले तो जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन दूसरों तक लीक कर दे और नुकसान पहुंचाए। ये मसला हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है। ये तो हमें फ्यूचर ही बताएगा कि आगे जाकर क्या होगा।
अगर इसका प्रोसेस कंप्लीट और ठीक रहा तो ये इंसान की तरक्की में एक नए चैप्टर की बुनियाद रखेगा। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बिलीनियर के बारे में बताया है कि क्यों बिलीनियर गरीबों को डोनेट करने की बजाय फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस वीडियो को जाकर लाजमी चेकआउट कर दीजिएगा। आपका क्या ख्याल है इस टेक्नोलॉजी के बारे में? क्या इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च करना चाहिए कि या इस प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। गुड बाय।